निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप श्रीवल्लभ शरणम मम। उपस्थित सभी वल्लभी सृष्टि के भाविक वैष्णवजनों, बड़े आनंद का अवसर, बड़े दिनों के पश्चात पुनः गोपी वल्लभ धाम दिल्ली में आने का अवसर हुआ और वो भी ठाकुर जी ने इतना सुंदर अवसर में बुलाया। अन्नकूट का महोत्सव जो एक विशेष उत्सव साल भर में माना जाता है, ठाकुर जी ने सोचा कि एक बड़े उत्सव में ही बुला लिया जाए। तो सुंदर अन्नकूट का उत्सव गोपी वल्लभ धाम में, कि जहाँ पर श्री गोपी वल्लभ जी विराजमान, यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, गिरिराज बाबा और यमुना जी का पावन तट। पुष्टि मार्ग में जब हमारा ब्रह्म सवन हो जाता है और जीव की शुरुआत पुष्टि मार्ग में आगे आगे बढ़ती जाती है, लेकिन कई लोग अपनी मंजिल पर बराबर आगे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग रास्ता भटक भी जाते हैं। उसके कई कारण होते हैं। उसमें बाधा करने वाली अमुक वस्तुएं होती हैं। एक तो अहंकार, वो सबसे बड़ा बाधा करता है कि मैंने कार्य किया, मेरे द्वारा हुआ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो अहंकार आता है तो हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए पुष्टि मार्गी जिनका ब्रह्म संबंध हुआ है, उसमें दीनता सबसे पहले आवश्यकता है। दीनता को साधन माना है। हमें ठाकुर जी को रिझाना है तो ये दीनता, दास भाव, सेवक भाव वो परम आवश्यक है। उसको पात्रता बताया गया कि जिसके अंदर में जितनी ज़्यादा दीन्यता है वो जीव पात्र है। देखो अपने यहाँ 84-252 की वार्ता हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कृपा पात्र वैष्णव। दूसरे वैष्णव कहलाते, लेकिन उनके लिए कहा कृपा पात्र, क्योंकि उसमें वो पात्रता है, दीनता है, तो भगवद रस उसमें जाएगा। हमारे अंदर में जितना विवेक, जितनी दीनता आएगी, हमारी पात्रता बढ़ेगी। इसलिए हमें अहंकार से दूर रहना है। और दूसरा, असमर्पित का त्याग करना है। हमारा खान पान भ्रष्ट होता चला जाता है तो हमारा मन, हमारी बुद्धि लौकिक में अग्रसर होती है और हम ठाकुर जी से विमुख होते चले जाते हैं कलिकाल में। इसलिए हमें ठाकुर जी को धर के महाप्रसाद लेना है तो हमारी बुद्धि भी निर्मल बनी रहेगी। हमें ठाकुर जी का आश्रय कभी छूटेगा नहीं। तो ये सारे लक्षण हमारे अंदर में अपनाने। और तीसरा है अन्याश्रय का त्याग करना, कि जब हमें उत्तम शरणागति साक्षात ठाकुर जी की मिल चुकी, कि जिनके लिए देवी देवताएं भी तरसते हैं कि हमें श्री कृष्ण की शरणागति मिल जाए, ऐसी उत्तम शरणागति जब हमें मिल चुकी है, फिर अन्य के पास जाना वो हमारी भूल है। उससे दृढ़ता नहीं आती है और कृपा भी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि एक आश्रय होने से वो स्वरूप की कृपा उतरती है। लेकिन हम सब जगह भटकने लग जाएं तो फिर हमारा आश्रयदाता कौन हमारे पे कृपा करेगा। इसलिए हमारे अंदर में दृढ़ता रहनी चाहिए और अनन्यता होनी चाहिए कि केवल एक आश्रय, एक श्री कृष्ण का ही आश्रय करना है। फिर शरणस्थ समुद्धारम, श्री महाप्रभु जी कहते हैं हमारे ठाकुर जी का स्वभाव क्या है। जो जीव शरणागत है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी चिंता ठाकुर जी ने लेनी। हमें गुरु वचनों पे विश्वास रखना होता है और एक आश्रय रखना होता है। और चौथा होता है संग दोष से बचना है। इस कलिकाल में अगर गलत संग मिल गया तो भी हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है, कलयुग का ऐसा प्रभाव। इसलिए हमें अच्छा संग रखना है, अन्याश्रय से बचना है, असमर्पित से बचना है और अहंकार से बचना है। ये चार वस्तुएं जब हमारे जीवन में अपनाएंगे तो हम भटक नहीं पाएंगे, हमारी मति गति भगवान में रहेगी। इसलिए हम सिर तो झुकाते हैं, लेकिन हमारा दिल प्रभु में पहले लगाने की जरूरत है, क्योंकि सेवा दिल से होती है।
जब दिल झुक गया है प्रभु के चरणों में, जब दिल झुक गया है प्रभु के चरणों में, फिर चाहे सर झुका हो या न हो। बंदगी बन गई है मेरी फितरत, बंदगी बन गई है मेरी फितरत, फिर साक्षात प्रभु सामने हो न हो, पर नमन करने का स्वभाव बन गया तो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। हमारे अंदर में वो भाव हम रखें कि हमारी फितरत ही ठाकुर जी को प्रणाम करना बन जाए, कि जहाँ हो वहाँ ठाकुर जी का स्मरण करें। देखो माधव दास काबुल में रहते और वहाँ स्मरण करते श्रीनाथ जी का, और श्रीनाथ जी वहाँ पे दर्शन देते। कितने कृपालु हैं प्रभु। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि हम ब्रज में नहीं दूर हैं। ऐसी कृपा श्री वल्लभ जी करी है कि वो साक्षात ब्रजनाथ ठाकुर जी हमारे घर में विद्यमान हो गए। हमारा घर भी एक छोटा मोटा ब्रज बन गया। तो उस चीज़ को हम महसूस करें, भगवान की नित्य लीला का अनुभव हमारे अंदर में धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाएगा कि हम सभी वही ठाकुर जी की लीला के जीव हैं। वो अनुभूति हमारे अंदर में प्रकट होने लगेगी, सच्ची वैष्णवता शुरू हो जाएगी। और जब सच्ची वैष्णवता की भावना शुरू हो जाती है तो वैष्णव को बस सत्संग में रुचि बढ़ जाती है, सेवा में रुचि बढ़ जाती है, भगवत कार्य उसे अच्छे लगने लगते हैं, लौकिक से अरुचि प्रकट होने लगेगी। अपने आप कहना नहीं पड़ेगा। ये सब सेवा में आगे बढ़ने वाले जीवों के लक्षण हैं, बढ़ने वाले जीवों के लक्षण हैं कि उसको लौकिक में सेट ही नहीं होगा, उसको लौकिक माहौल पसंद ही नहीं आएगा। उसको वही आनंद आएगा जहाँ हरि गुरु वैष्णव सेवा सत्संग हो रही है, जहाँ गुरु का सुंदर आज्ञा पालन हो रहा है, उनका महिमा मंडन हो रहा है। देखो गुरु आज्ञा बहुत जरूरी है। प्रभु के सुख का विचार श्री वल्लभ जानते हैं, और जैसे ही गुरु की आज्ञा है उस अनुसार हमें रहना है। और गुरु कई बार परीक्षा भी करते हैं, कई बार अलग अलग प्रकार की कृपाएं भी होती है, लेकिन जीव उस चीज़ को अगर जो समझ गया तो उसका बेड़ा पार है। लेकिन कई ऐसी कृपा होती है कि जीव समझ नहीं पाता है, लेकिन दृढ़ता बढ़ जाए। देखो महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत तुकाराम, नाम सुना हो। और तुकाराम जी ने, उनका एक सेवक था इच्छाराम, उसको एक पत्र भेज दिया। अब कोई पत्र लेकर के आया, पूछता हुआ कि आपके गुरु ने याद किया है और ये पत्र भेजा है। और वो पत्र निकाला, देखा अकेले में, पहले तो सिर पे चढ़ाया कि भाई गुरु ने याद किया है, और देखा तो आगे से भी उसमें कुछ एक अक्षर नहीं लिखा था। पीछे घुमाया, पीछे भी एक अक्षर नहीं, कुछ नहीं है, पूरा कागज। लेकिन फिर भी वो आदमी इतना आनंद में है कि मेरे गुरु ने भेजा है, ये गुरु की चीज़ है, और बहुत आनंद में आ जाता है। वो अलग अलग भाव उसको उसमें नजर आते, कभी आनंद में आ जाता, कभी झूमने लगता, कभी नाचने लगता। तो 1 वर्ष तक बहुत आनंद में रहा। उसकी पत्नी वो देखती रहती, मुक्ताबाई। एक बार उसने कहा कि भाई आपके गुरु ने ऐसा तो क्या भेजा, बड़े आनंद में रहते हो, कभी नाच उठते हो, कभी झूम उठते हो, ऐसा क्या है, मुझे भी दिखाओ। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो समझ पा रहा हूँ मेरे गुरु की लीला, लेकिन तू समझ पाएगी, झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी? नहीं, मुझे इच्छा है कि मुझे भी आनंद करना है। उसने देखा तो हैरान हो गई, आगे से भी कोरा, पीछे से भी कोरा, ये क्या है, कैसी कृपा। उसने कहा कि अरे आप तो बिल्कुल दीवाने हो गए हो गुरुदेव, कि इसमें न एक अक्षर आगे लिखा है, न कहीं एक अक्षर पीछे हो गया है। उसने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पूरा दीवाना हो गया होता तो मेरे प्राण गुरुदेव में मिल गए होते। मैं दीवाना होने के थोड़े थोड़ा करीब हूँ। मेरे गुरु की कृपा में इसमें महसूस कर रहा हूँ कि अगर सीमाओं में बांध दिया होता वो पत्र तो उतनी ही कृपा होती। लेकिन ये तो मैं जैसे भाव करता हूँ वैसे ही भाव से मुझे नजर आते हैं, मैं आनंद करता हूँ। ऐसी सीमाओं से भी परे ऐसी कृपा कर दी कि वो मुझे पत्र दे दिया कि तेरे मन में आवे ऐसे भाव तो बढ़ते रहना। तो भाव गुरु की कैसी कृपा कब होती है उसको समझना जरूरी होता है। हम कई बार समझ नहीं पाते होते। देखो एक नगर में एक गुरु शिष्य कहीं से निकल रहे थे और एक रात्रि हो गई, कोई गरीब आदमी की कुटिया थी, उसमें विश्राम किया और उन्होंने जाते जाते देखा कि इसके हाल बेहाल है। उससे पूछा कि भाई तेरा हाल ऐसा बेहाल क्यों है, इससे दरिद्रता क्यों है?
उसने कहा कि भाई मेरे पास ज़मीन तो है लेकिन बंजर पड़ी है, मैं उसमें खेती बाड़ी नहीं करता। ले दे के कि ये मेरे पास भैंस बची और उसमें से जो दूध आता है मेरा निर्वाह होता है। अब ये अनोठी लीला करी गुरु ने। उस जो भैंस के ऊपर वो आधार पर बैठा था उस भैंस को लेके चले गए। उसके शिष्य को बात समझ में नहीं आई कि भाई ये आदमी जो है केवल उसके ऊपर से निर्वाह चल रहा था, वो भैंस का दूध आ रहा था, उसमें जीवन चल रहा था, और गुरुजी ने ऐसी कैसी लीला करी कि उसको उसी का आधार लेकर के चले गए। वो शिष्य बड़ा बेचैन था। अब कई वर्ष व्यतीत हो गए और वो बड़े स्थान पर आ गया शिष्य। उसके मन में बेचैनी थी कि ऐसी लीला गुरु ने क्यों करी। उसे लगा मैं वापस लौट कर उस जगह जाऊँ, उस आदमी का हाल क्या है देख कर आऊँ। तो गया गांव में, लौट के देखा तो गांव में वो नगर सेठ बन चुका है। इतना अमीर आदमी बन चुका था, बड़ा धनवान हो गया था, समृद्ध हो गया था। उसकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी चलने लग गई थी, धनवान आदमी बन गया। उसने पूछा अरे सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ में आया था, यह मुकाम था, और जब तुमने बताया कि एक ही भैंस से उसके ऊपर से निर्वाह हो रहा है, और गुरुजी लेकर के चले गए, कि वही तो गुरु की कृपा हुई कि मैं आलस के कारण उस जमीन को जोतता नहीं था, कर्म विहीन बन के बैठा था, और गुरु ने ऐसा मेरे पे कृपा करी, कर्म का ज्ञान दिया और कर्म करना सिखाया, और उसी ज़मीन पर बड़ी मेहनत करी, और आज इतने सारी खेती बाड़ी होती है कि पूरे गाँव में आज मैं सबसे गुरु की कृपा से धनवान हूँ। तो कई बार गुरु अपना मोह छुड़वा करके कर्म के मार्ग पर प्रेरित करते हैं कि हम आलस के कारण कई बार ये आशीर्वाद दे दो, वो आशीर्वाद दे दो, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, उस कारण से मानव कर्म विहीन बनता जाता है। लेकिन हम सत्कार्य की ओर अग्रसर बन जाएं तो हमारे मनोरथ तो आप ठाकुर जी पूरे कर देंगे, वो तो बैठे ही है पूरा करने के लिए। तो कहते ही कि मैं तो तुम्हारे भक्त इच्छा पूर्ण का है ना, भक्तों की इच्छा पूरा करने वाला हूँ। लेकिन हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना, बने वहाँ तक अपेक्षाएं नहीं रखनी कि भगवान मेरा काम कर दे, ये काम कर दे। हमारे प्रभु अंतर्यामी है, और वो जो देंगे वो उत्तम देंगे। हम मांगेंगे तो छोटा मांगेंगे, भगवान देंगे तो उत्तम देंगे। इसलिए धीरज बनाए रखना चाहिए। भगवान कृपालु हैं, वो देंगे, अभिष्ट देंगे। ध्रुव जी को ध्रुवलोक दे दिया, उसने तो छोटी सी राजगद्दी मांगी थी, एक अलग लोक बना कर दे दिया। ऐसे ही भगवान की लीला है। इसलिए हमें जीवन में अलग अलग प्रकार के सबकी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन फिर भी तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतम त्यजेत। श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि ये सब प्रभु की लीला मानकर हमें अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए। सभी के जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कोई लौकिक परिस्थिति किसी की गड़बड़ा जाए, कोई अलौकिक में विघ्न आ जाए। लेते गए और आज वो मार्कंडेय मुनि जिनकी अल्पायु थी वो अमर बन गए, और आज भी वल्लभ कुल में भी जब पूजा होती है तो मार्कंडेय पूजा होती है। ये गुरु के आशीर्वाद का फल है। इसलिए कर्म में इतनी शक्ति है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपको उन ग्रहों के आश्रय की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारी भक्ति को हम इतनी बुलंद करें कि ठाकुर जी की विशिष्ट कृपा हो जाए। ऐसे ही कितने परिणाम हमने देखे। देखो अभी हमारी अयोध्या बनारस की यात्रा थी तो काफ़ी आनंद किया। राम मंदिर हम वर्षों पहले गए थे, 20-25 साल पहले, तब टेंट में राम विराज रहे थे, और तब भी आज 20-25 साल पहले विकट परिस्थिति थी अयोध्या की, तब भी उन लोगों ने मॉडल तो बना के रखा था राम मंदिर का, और हम लोगों ने वैष्णव ने सेवा भी लिखवाई थी। बड़ा आनंद हुआ। आज 25 साल के बाद में जब हम गए तो राम मंदिर की पहली दिवाली राम के साथ में बनाने का अवसर मिल गया। सुंदर मंदिर सिद्ध हो गया, सुंदर दर्शन भी सुंदर, और श्री वल्लभ की पास में ही बैठक है। देखो महाप्रभु जी की बैठक ही ज़्यादा दूर नहीं है, तो महाप्रभु जी की सुंदर बैठक जी की जहाँ वो लीला हुई कि वल्लभ का प्रताप दिखा हनुमान जी को,
कि वैसे अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन स्वयं राम ने उनको भेजा महाप्रभु जी के पास और कि ये सामग्री लेकर के जाओ, और आकर के देखें तो उनको श्री वल्लभ में राम के दर्शन हुए। नहीं तो हनुमान जी किसी राम के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते, वल्लभ को प्रणाम किया। और जब वो वापस गए राम के पास तो देखा कि यहाँ भी राम है वहाँ भी राम थे, ये लीला समझ में नहीं आई। उन्होंने राम से पूछा, राम ने समझाया कि देखो तुम जिन्हें प्रणाम करके आए वो साक्षात श्री वल्लभ थे, उन्होंने मेरा रूप धारण किया। वो वल्लभ का सामर्थ्य है कि वो मेरा रूप धर सकते हैं, लेकिन मेरा सामर्थ्य इतना नहीं कि मैं वल्लभ का रूप धर सकता हूँ। ऐसी कृपा वहाँ पर हुई, सुंदर दर्शन किए बैठक जी के। वहाँ से फिर हम लोग गए नैमिषारण्य। देखो अपने नित्य लीला श्री पुरुषोत्तम लाल जी ने वो बैठक जी प्रकट करे नैमिषारण्य। वो सुंदर स्थान भी गए, ब्रह्मा जी का अमरस चक्र, जहाँ सूत जी ने 1000 वर्ष तक कथा करी थी। देखो जहाँ जहाँ भी कथा हुई श्रीमद् भागवत को, सारे झाड़ अमर हो गए, उन्होंने भी कथा सुनी थी, वहाँ भी वो झाड़ अमर हो गया है। शुक्रताल में देखे तो जहाँ सुखदेव जी ने कथा करी वो झाड़ भी अमर हो गया है। तो वहाँ पे सुंदर दर्शन किए। फिर वहाँ से हमारी यात्रा निकली थी बनारस की ओर, और बनारस में बड़ा आनंद किया। सेठ पुरुषोत्तम दास जी की बैठक कि जहाँ 2 महाप्रभु की बैठक विराजमान है, विशिष्ट वल्लभ की कृपा कि जो वल्लभ वहाँ पे मुकाम करते विराजते। वहाँ से साक्षात यशोदा जी नंदराय जी वहाँ के घर में प्रकट हुए थे कुएं में से। वहाँ भी हमारा पल्ला नंद उत्सव हुआ, जन्मदिन का हमारा उत्सव रोज चलता। और वहाँ 2 बैठक है महाप्रभु जी, क्योंकि जब आश्चर्य लीला हुई तब लोगों ने पूछा कि तुम वल्लभ को मिलने क्यों नहीं आए, कि मेरे वल्लभ मेरे प्रभु वो तो मुझे छोड़ के कहीं गए नहीं। और जहाँ पर्दा हटा करके देखा तो वल्लभ वहीं विराज रहे, इसलिए 2 बैठक। फिर वहाँ महाप्रभु जी का विवाह भी हुआ, तो विवाह की भी बैठक है, उसका भी आनंद लिया। आश्चर्य लीला भी वहीं करी तो उसका भी आनंद लिया। अडेल भी गए, चरणाट भी गए, गोसाई जी का प्राकट्य, बहुत सुंदर बैठक जी का निर्माण हो चुका है, सारे प्राकट्य वहाँ हुए। उसके पश्चात एक क्रूज यात्रा भी हुई कि जहाँ 84 घाटों में घुमाए जाता है। बनारस में बड़ा सुंदर है कि एक साथ आप 84 घाटों का आनंद ले सकते हो। तो क्रूज में अब देखो हमारे गुजराती वैष्णव साथ में थे, तो हमारे जहाँ गुजराती होते हैं वहाँ गरबा तो होता ही होता है। तो चलती क्रूज में वहाँ पे भी गरबे का आनंद ले लिया हमारे गुजराती वैष्णव, तो वो भी आनंद किया। फिर बनारस में हमारा प्राकट्य उत्सव प्रथम बार मना, बहुत आनंद किया वैष्णव ने, बहुत दिव्य लाभ मिला है। तो काफ़ी सुंदर यात्रा रही। और अगली दिवाली में जो यात्रा होने वाली वो तो आपके करीबी होने वाली ब्रज की होने वाली है। उसमें तो यहाँ वाले सबको यहीं से बसों में भर भर के ले जाना पड़ेगा। और बीच में भी कई छोटी मोटी विनती आ रही हैं कि छोटी छोटी भी यात्रा ले जाओ। कई कुछ लोग इंतजार में कि जी एक बार तो सिंगापुर लेके गए थे, हमारा पासपोर्ट तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब कहाँ लेके जाओगे। तो कई लोग अर्जी लगा करके बैठे हैं, कई लोगों के नहीं थे, उन लोगों ने भी बनवा लिए पासपोर्ट। तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करी जाएगी तो लोगों को संपूर्ण लाभ मिले। जैसे फरवरी की घोषणा करें कि अपने ठाकुर जी के नूतन नंदालय का पाटोत्सव सुंदर रूप में अपन मनाएंगे। और यहाँ तो देखो फूल फाग तो कितना सुंदर होता है। पहले तो हम यहाँ पे इस स्थान में होली खेलने ही विशेष पदार्थ थे, तो यहाँ पे तो जम के फूल फाग होगा। और उसमें ऊपर से ये हमारे 25 साल हो रहे हैं शादी के, तो वो लाभ भी आप सभी वैष्णवों को दिया जाएगा। बड़ा सुंदर उत्सव होगा। दिल्ली के अलग अलग एरियाओं में भी फिर मनाया जाएगा, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं कि जम के मनाया जाए। एक बार में पूरा संतोष नहीं होगा, इसलिए यहाँ अलग अलग एरियाओं में भी कुछ जमाए जाएंगे प्रोग्राम का भी तैयारियां चल रही हैं। तो बड़ा आनंद कराएंगे सभी वैष्णव को। अभी से सब तैयार हो जाना, फरवरी अब दूर नहीं है, तो बड़ा आनंद करेंगे। और जैसे एक मनोरथ अपन ने पिछले साल किया था, ये सिंहासन का मनोरथ था जब हमारी सालगिरह थी और पाटोत्सव था,
तो सुंदर सिंहासन वैष्णव ने अर्पण किया सभी ने मिलके। इस बार ये भाव है कि अपने जो सुदर्शन जी ध्वजा जी विराज रहे उनके सामने वाली छत और ठाकुर जी के ऊपर वाली छत सिर्फ वही रह गई है टाइल्स लगने से, तो वो भी इस बार काम पूरा हो जाए ताकि कंप्लीट काम हो जाए। तो वैष्णव जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो सिर्फ वही रह गई है टाइल्स लगने से, तो वो भी इस बार काम पूरा हो जाए ताकि कंप्लीट काम हो जाए। तो वैष्णव जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो लगता है कि अगली बार जब फरवरी में आएंगे तब ऐसा सुंदर नज़ारा होगा कि वहाँ पे छत पे खड़े होके ध्वजा जी और सुदर्शन जी का पूरा आनंद लेंगे, ध्वजा का भी मनोरथ हो जाएगा। और देखो हर जन्मदिन के बाद हम कहीं ना कहीं ध्वजा चढ़ाते हैं। जैसे हम नाथद्वारा गए थे तो वहाँ ध्वजा चढ़ाई, चंपारण गए थे तो वहाँ ध्वजा चढ़ाई थी, जगन्नाथपुरी जन्मदिन मनाया तो वहाँ ध्वजा चढ़ाई थी। तो इस बार मन में था बनारस में उत्सव तो करके आए लेकिन ध्वजा तो चढ़ा नहीं रह गई। तो अभी तो हम सोच ही रहे थे आए अभी तो वहाँ बुलावा आ गया, द्वारिकाधीश ने बुला लिया। एक वैष्णव का मनोरथ था कि जी आपके हाथों से ही द्वारकाधीश की ध्वजा चढ़ानी। मैंने देखो ठाकुर जी ने बुला लिया द्वारकाधीश ने, नहीं तो वहाँ सालों तक का वेटिंग होता है। वहाँ ध्वजा जी चढ़ाना हो कितने सालों तक नंबर नहीं आता। लेकिन देखो ठाकुर जी को ये उत्सव करवाना था तो फिर हम सीधे द्वारिका पहुँच गए। द्वारका भी बड़ा अभी तो सुंदर हो गया। द्वारका मैं तो कई सालों बाद गया, काफ़ी अच्छा निर्माण हो गया और सुंदर। अभी एक वैष्णव और मनोरथ करना चाह रहा है द्वारिका का ध्वजा जी का, तो मनोरथ का जैसे ही होते ही आप लोगों को भी सूचित कर दिया जाएगा कि जिनको वहाँ भी आना हो द्वारका वहाँ भी ले जाएंगे। बहुत सुंदर हो गया। अभी तो बेट द्वारका का भी पुल बन गया है, आसपास में बैठक भी हो गई, बहुत सुंदर हो गया है। तो मतलब ये क्या है कि पहले साल में एक बार उठाते थे यात्रा, अब लोगों का मन बढ़ता नहीं है, इसलिए लगता है छोटी छोटी यात्राएं चलती रहनी चाहिए। हमारे वैष्णव बिल्कुल हमसे तैयार रहना चाहिए। एक बैग तो हमारे लिए अलग से तैयार रखो, जे कभी भी बुला लें तो आनंद आएगा। और पहले से ही बोल देने का कि भाई जे का जैसे ही समाचार आएगा ऐसे हम निकल जाएंगे। वैसे ये हमारे टिकट वाले कई लोग आजकल टिकट का शुरू कर दिया काम वैष्णव ने, उसमें एक टिकट उनको मालूम होगी ओपन टिकट निकलती है। लोगों ने सुना होगा जो ट्रैवल वाले का ओपन टिकट होता है, उसमें डेट कभी भी डालो, मतलब खुली हुई टिकट होती है, सिर्फ डेट ही डालना होता है। ऐसे ओपन टिकट लेके रखी हुई ना, सिर्फ डेट डालो और निकल लो। तो सुंदर सबके भाव हैं। तो अभी अन्नकूट के दर्शन खुलने वाले हैं, तो अंत में सभी को बहुत शुभकामना। देखो कितने समय के बाद, ये भी मैं मुश्किल से समय निकाल कर आया क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी थी। अभी व्रजधाम का भी पाटोत्सव आ रहा है और जैसा भी बचा है गोंडल में व्रजधाम नाम से वहाँ की सबसे बड़ी हवेली का निर्माण हमारे द्वारा अभी हुआ, पुष्टि मार्ग के 5 तत्वों वाली। उसके बाद अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है राजकोट में 27 एकड़ ज़मीन में पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी हवेली, पुष्टि मार्ग का गुरुकुल, एजुकेशन सेंटर और गौशाला, 84 बैठकें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें अभी गौशाला 108 गायों से अभी प्रारंभ करना है, उसका भी कार्य चल रहा है। उसके बाद अहमदाबाद में भी 2 हवेलियों के निर्माण कार्य का भी काम शुरू करने वाले हैं। तो काफ़ी व्यस्तता में से दिल्ली वालों के काफ़ी मैसेज आने लग गए थे, जी बस अब तो पता नहीं पड़ेगा। मतलब बहुत इंतजारी इम्तहान जैसा हो गया था, लग रहा था कि अब ज़्यादा सब्र नहीं करवाना चाहिए। ठंडी में भी अंदर से लोगों के दिल में विरह अग्नि जल रही थी, मैंने कि अब शांत करने आना पड़ेगा। ऐसा भोग लगाए कि ठाकुर जी की कृपा बन जाए, सबके दिल में ठंडक उतरे, इसलिए तुरंत बना लिया कार्य। तो भगवत कृपा से जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे पंचकुया वाली हवेली गोवर्धन जी की भी काफ़ी मतलब मेली जुली सी है, वहाँ भी ध्वजारोहण हो चुका है, वहाँ भी गौशाला है। और इनका ऐसा भी मनोरथ है कि वहाँ भी ऐसा सुंदर हवेली जैसा निर्माण हो, वो भी भगवत कृपा से होगा। स्थान तो वो भी बड़ा सुंदर है, तो वो भी कार्य जल्दी से होगा। और जैसे यहाँ पे फुलबाग मशहूर है, वहाँ का भी फुलबाग मशहूर है। यहाँ तो कुछ विशेष ही होता है पंचकुया में, इतना मतलब विशेष होता है कि
मतलब आदमी को उठ के खाना खाने की जरूरत नहीं पड़े, समोसे भी चलते हैं, वो भी चलता है, बैठे बैठे लोगों का पेट भर जाता है। तो काफ़ी कुछ आनंद है। अंत में सभी को बहुत शुभकामना मंगल कामना देते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं।